अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व मन तबिअहु बि इहसानिन इला यौमिद्दीन। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्ख़िही। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब यत्लूनहु हक़्क़ तिलावतिही उलाइका युमिनून बिही व मन यकफुर बिही फउलाइका हुमुल खासिरून। सामीन गिरामी कदर, ये जो दीन के नाम पे दीन की मोहब्बत में दीन के पैगाम को आम करने के लिए मजालिस सजाई जाती हैं, ये हमारी आम उठक बैठक की तरह नहीं होनी चाहिए कि हम घरों से निकलें और इस नीयत से कि हम चलें, कोई बैठेंगे, गपशप करेंगे, खाएं पिएंगे, ज़ियाफ़त का भी ऐलान हुआ है, और मस्जिद में चंद घड़ियां बैठ के आ जाएंगे। जब ऐसी मजलिसों में आया करें तो अपना कोई टारगेट लेकर आया करें। आज जरा सोचें कि हम घरों से किस लिए आए। एक ऐसे बच्चे की हौसला अफजाई के लिए कि जिसने, बल्कि जिसे अल्लाह ने अपने कुरान की हिफाजत पे मामूर फौज में भर्ती कर लिया है। जो मुहाफिजीन कुरान का एक फौजी बना है, लेकिन ये तो उसके लिए है या इसकी बरकत हमारे भाई ज़हीर अब्बास के लिए है। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। मेरे और आपके लिए इस मजलिस में क्या है? क्या बस आए बैठे और चले गए? चावलों की प्लेट के अलावा भी कुछ कबूल हुआ, कुछ मिला या नहीं मिला? खुशनसीब और सआदतमंद वो लोग होते हैं जो ऐसी मजलिसों से अपनी झोलियां भर के ले जाते हैं रब की रहमतों से। कुछ आखिरत का खजाना जमा करके ले जाते हैं। मुझे याद है, मेरे दोस्तों को भी याद है, एग्जैक्ट तारीख तो हाफिज शहजाद साहब और भाई अब्दुल करीम साहब जानते हैं। गालिबन आज से 3 साल पहले की बात है। यही तमाम दोस्त जिनकी आज आपने गुफ्तगू सुनी, ये सभी टोबा टेक सिंह के पास एक गांव नागरा है, वहां पे जमा हुए। हमारे भाई हाफिज शहजाद अंजम साहब के बेटे ने 7 साल की उम्र में कुरान पाक मुकम्मल हिफ्ज किया। भाई ज़हीर को भी क्लास फेलो होने के नाते दावत दी गई।
जब बच्चे की इज्जत अफजाई देखी और बच्चे के बाप हाफिज़े कुरान के बाप के चेहरे पे रौनक देखी तो ज़हीर भाई का भी दिल ललचाया। पहले रब से वादा किया कि मौला मुझे भी तूने बेटा दिया, और पता नहीं कितनी खामोश जबान से इल्तिजाएं की होंगी रब से कि मौला बेटा भी तेरी अनायत है, उस बेटे को कुरान भी देना तेरे ही इख्तियार में है। वो इल्तिजाएं रब को मंजूर हुई। दोस्तों के साथ ये वादा किया कि मैं भी अपने बच्चे को हाफिज बनाऊंगा। ऐसी ही मजलिस से अपनी झोली भर के लेके आए, और आज आपको ये मौका दिया कि आप भी इस सदके में अपना हिस्सा इस रहमत से आप भी ले लें। आपको भी रब ने औलाद से नवाजा होगा। मैं समझता हूं अगर आज की इस बज़म में कोई बंदा इधर बैठा खामोश दुआ रब से करे कि या अल्लाह तूने मुझे बेटे दिए, तूने मुझे बेटियां दी, या अल्लाह हमारे इन बच्चों को कुरान की दौलत भी दे दे, तो हमारी इस मजलिस और महफिल का मकसद पूरा हो जाएगा। ये दिए से दिया जलता चला जाएगा, एक से एक आगे पैगाम पहुंचता चला जाएगा, एक घर से दूसरे घर में ये चिराग चलता चला जाएगा। पहले वक्तों में वो एक घर से आग की एक लकड़ी लेते थे ना कि मैंने भी अपने घर में आग जलानी है, तो ये ज़हीर भाई के घर से आज ये रहमत की जो बरका है वो भी अपने साथ लेके जाएं कि मौला इस रहमत से हमें भी कुछ हिस्सा अता फरमा, और हमारे बच्चों को जिस तरह तूने हमें बच्चे दिए, अब हमारे बच्चों को भी उस फौज में दाखिल कर दे जो तेरे कुरान की हिफाजत पे मामूर है। या अल्लाह तेरे खजाने में कौन सी कमी है, रब से मांगे। सिर्फ रब से पैसे नहीं मांगने वाले ना, वो तो नहीं मांगेंगे तो भी मिलेगा, लेकिन ज़ालिका फ़ज़्लुल्लाह युअतीहि मन यशा, जो अल्लाह का फजल है वो दीन है, और ये अल्लाह उसको देता है जिसके साथ अल्लाह खैर चाहता है। हम समझते हैं ना जी अल्लाह ने फलां दी बाह फड़ ली जी, की होया जी उदा कारोबार चमक गया जी, अल्लाह ने उदी बाह फड़ी और उदी जायदाद बढ़ गई, उसका जिम्मेदारा बड़ा अच्छा हो गया, उसको नौकरी बड़ी अच्छी मिल गई, उसको ओहदा बड़ा ऊंचा मिल गया। भाई अल्लाह की पंजाबी में जिसे कहते हैं बाह फड़ने का मतलब यह नहीं है कि अल्लाह दौलत देता है। अल्लाह जिसकी बाह पकड़ता है ना, ये अल्लाह ने ज़हीर भाई का बाजू पकड़ा है, उसके बेटे के सीने को कुरान से सजा दिया है और उसको ऐसी दौलत अता फरमाई है कि जिस ताज पे अंबिया भी रशक करें कि हाफिज़े कुरान के लिए इतनी इज्जतें, इतने एजाज़ात उसके लिए। भाइयों आइए आज इस रहमतों भरी मजलिस से एक तो ये पैगाम लेते जाइए, और एक दूसरी बात इख्तिसार से अर्ज करता चलूं। भाई हनीफ आजिज साहब माशाल्लाह हमारी जमात के अजीम मुबल्लिग हैं, अल्लाह हमारे भाई को सेहत सलामती वाली उम्र दराज नसीब फरमाए, और यूं ही ये अल्लाह के महबूब पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमतें पूरी मुल्क के कोने कोने में फैलाते रहें, और इसी ईमान की हालत में अल्लाह हम सब का खात्मा फरमाए। वो बड़ी प्यारी बातें कर रहे थे और साथ आपके चेहरों पे हाथ फेर रहे थे कि भाई हाथों को जरा चेहरों पे तो फेरें, आपका नाम आता है तो झूम झूम जाते हैं। मैं देख रहा था बुजुर्ग भी झूम रहे थे, बच्चे भी झूम रहे थे, बड़े भी झूम रहे हैं। क्यों? वो नाम ही ईमान को ताज़ा कर देता है।
लेकिन उस नाम की अजमत क्या ये है कि जब नाम आए तो झूम जाएं और जब सुन्नत आए तो घूम जाएं। मुंह उधर कर ले जैसे पहचानते ही नहीं है, जैसे हमारा उस पैगंबर से ताल्लुक ही कोई नहीं है। पैगंबर की बात आए, पैगंबर की तालीमात आए तो फिर हम मुंह दूसरी तरफ कर ले। भाइयों, ये ऐसे है जैसे हमने उस महबूब पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रुतबा समझा ही नहीं है। घर में रुतबा किसका ऊंचा होता है? वो जो चारपाई पे तड़प रहा है, कोई दवाई नहीं पूछता, या वो जो कराहता है कोई उसकी बात नहीं सुनता। शान और मुकाम उसका ऊंचा समझा जाता है जिसकी बात मानी जाती है, जिसकी ख्वाहिशात को पूरा किया जाता है। सोचें, अल्लाह के महबूब पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए हम कितना तैयार हैं। वादे नहीं लूंगा, लेकिन यहां अगर खामोशी के साथ अपने रब के साथ ये वादा करेंगे ना कि मौला आज की इस मजलिस से हम ये रहमत लेके जाएंगे कि जहां जहां तेरे पैगंबर की बात आएगी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसको हम कभी नीचा नहीं होने देंगे। कुछ बेतरतीब सी बातें हैं, उम्मीद है कि आप माजरत कबूल करेंगे। हमारे एक पहले माहौल होता था मस्जिदों में, बुजुर्गों को हम देखते थे। आजकल तो वो बुजुर्ग भी नहीं रहे ना कि हर नमाज के बाद कुरान पाक बकसरत खोला जाता था। घरों में हमारी बुजुर्ग खवातीन, हमारी माएं, वो हर नमाज के बाद जब तक कुरान नहीं खोलते थे, पढ़ते नहीं थे, चाहे एक बरक दो बरक, तब तक समझते थे कि हमारी इबादत मुकम्मल नहीं हुई है। फजर की नमाज के बाद दुनिया इधर की उधर हो जाए, कुरान पढ़े बगैर ना कोई मस्जिद से निकलता था और ना घरों में खवातीन कुरान खोले बगैर आगे कामकाज शुरू करती थी। फिर एक हमें बात बताई जाने लगी कि भाई ऐसे पढ़ने का कोई फायदा नहीं है, ऐसे पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। एक पारा पढ़ने से बेहतर है कि एक रुकू तर्जुमे के साथ पढ़ लो। भाइयों, उसकी अहमियत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि कुरान समझना चाहिए, लेकिन ये हमें किसने बता दिया कि ये दोनों इबादत का आपस में हम मवाजना शुरू कर दें, इन दोनों इबादत का आपस में तकाबुल शुरू कर दें। नाजरा पढ़ने से, ऊपर देख के पढ़ने से, सादा पढ़ने से, एक पारे से तर्जमे वाला एक रुकू अफजल है, ये हमें किसने बता दिया? उस अल्लाह ने तो कुरान में ये बताया कि लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन इज़ बअसा फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम यतलू अलैहिम आयातिही। अल्लाह ने एहसान ये किया मोमिनों पे कि अपने महबूब पैगंबर को मबूस फरमाया, और जिस पैगंबर के मकासद में सबसे पहला मकसद जो है वो ये है कि वो अल्लाह के आयात की तिलावत करे, पढ़े। तिलावत इबादत ही अलग है। युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, उसको तर्जुमे के साथ पढ़ना इबादत ही अलग है। एक इबादत को नजरअंदाज करके दूसरी इबादत पे लगाना ये नहीं है, वो इबादत भी लाजमी है, ये इबादत भी लाजमी है। भाइयों, ये बात इतनी कसरत से हुई कि आज हमारी मसाजिद से हमारे बड़ों ने कुरान बंद करके रख दिया। हमारे घरों में बहनों के काम का आगाज तिलावत कलाम पाक के बगैर होने लगा है। इसका तो फायदा ही कोई नहीं है। अगर हमारे उलमा भाई इजाजत दें तो एक बात इस्तिशाद के तौर पे अर्ज करूं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के महबूब पैगंबर जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया ना कि जिसने कुरान मजीद का एक हरफ पढ़ा उसने कितनी नेकियां हासिल कर ली? 10 नेकियां हासिल कर ली। और फिर आपने मिसाल क्या दी? आपने फरमाया ला अकूलु अलिफ लाम मीम हरफुन, मैं नहीं कहता कि अलिफ लाम मीम एक हरफ है, बल्कि अलिफ लाम मीम कितने हरफ है? अब उलमा भी तशरीफ फरमा है, आप भी माशाल्लाह अहले इल्म, पढ़े लिखे नूरानी चेहरे नजर आते हैं। अलिफ लाम मीम का तर्जमा किसी मुफस्सर ने कतई तौर पे किया है?
किसी को इसका मफहूम आता है? मिसाल ये बयान फरमाई है कि अलिफ लाम मीम भी पढ़ोगे, जिसका तुम्हें तर्जुमा नहीं आता है, जिसका तुम्हें मफहूम का पता नहीं है, जिसके तुम्हें मफाहिम का इल्म नहीं है, जिसका तुम्हारी जिंदगी के अमली एतबार से ताल्लुक नहीं है, लेकिन कुरान की मोहब्बत में तुमने कुरान का हरफ जो रब की जबान से निकला है, जो रब ने अदा किया है, फरमाया वो हरफ तुम एक अदा करोगे रब के कलाम से, अलिफ लाम मीम तुम पढ़ोगे, तर्जुमा नहीं भी आता है, मफहूम का नहीं भी पता है, अल्लाह तुम्हें फिर भी वो अजर अता फरमाएगा कि एक हरफ की 10 नेकियां देगा। उलमा से हम ये बातें सुनते हैं ना कि हर फर्जी नमाज के बाद आयतल कुर्सी की तिलावत करो तो क्या अजर मिलेगा? मरने के फौरी बाद जन्नतों में रब ताला दाखिला नसीब फरमाएंगे। अभी स्टेज सेक्रेटरी से के बताए हुए टाइम के बावजूद उसमें 5 मिनट बाकी हैं। फरमाए कि जो बंदा आयतल कुर्सी की तिलावत करेगा, उसको तर्जमा नहीं भी आता है, वो जब तिलावत करेगा तो उसको अजर मिलेगा कि नहीं मिलेगा? उसके लिए फजीलत है ना। आपने फरमाया जो बंदा रात को कुरान मजीद के सूरतुल बकरा की आखिरी 2 आयतें पढ़ के सोता है, वो दोनों रात के पूरी रात के लिए काफी हो जाती है, उसका अजर अलग है। भाइयों ये इबादत अलग है। आपने फरमाया सूरतुल मुल्क जो बंदा तिलावत करता है, 30 आयात वाली सूरत पढ़ता है, ये इतना रब से झगड़ेगी, इतना रब से झगड़ेगी, हत्ता कि उसको जन्नत में दाखिल करवाएगी। ये पढ़ने की फजीलत है। बड़ी दलाइल है, लेकिन मैं इख्तिसार से अर्ज करूं भाइयों, एक तो अपनी मसाजिद की वो रौनक आज की इस मजलिस में तहैया करें कि हम हर नमाज के बाद लाजमी या कम अज़ कम फजर की नमाज के बाद लाजमी मस्जिद से कुरान का चाहे एक वरक़ ही पढ़े बगैर मस्जिदों से नहीं निकलेंगे। अपने घरों में कुरान मजीद खोलने की आदत डालें, गिरदों को बाहर हटाएं, इतने ज़्यादा गिलाफ चढ़ाए हुए उनको उतारें, इतनी ऊंची जगह पे रखा, थोड़ा नीचे लेके आएं जहां पे तुम्हारा हाथ पहुंचे, तुम्हारे दस्तरस में वो आए कुरान, उसको खोलें और अपने काम का आगाज रब की तिलावत से करें, अल्लाह बरकतें डालेगा। और फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत से हर बंदा चाहता है ना कि अपने बच्चों को महफूज बनाए, हर बंदा चाहता है ना अपने बच्चों को महफूज बनाए। अल्लाह ताला कुरान पाक में उसका पता देते हैं, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। लोगों एक ऐसी हिफाजत वाली, एक ऐसी महफूज चीज़ है जो हमने नाज़िल की है, उसकी हिफाजत भी हमारे ज़िम्मे है। आइए अपने बच्चों को अगर महफूज करना चाहते हैं कुरान के साथ जोड़ दें। ये ऐसी महफूज है, हब्लुल्लाहिल मतीन तरफुहु बिअयदीकुम व तरफुहु बियदिल्लाह, ऐसी अल्लाह की मजबूत रस्सी है जिसका एक सिरा रब के हाथ में, एक सिरा अपने हाथ में पकड़ लो, ये कभी टूटेगी नहीं, तुम्हें जन्नत में पहुंचा के दम लेगी। फरमाया अल कुरान शाफिउन व मुशफ़्फ़अउन व हाइलुन मुसद्दक़ुन, ये कुरान ऐसा सफारशी है जिसकी सफारिश को माना जाएगा, ऐसा बहस करने वाला है, ऐसा रब के लिए अपने पढ़ने वालों के लिए झगड़ने वाला है कि जो अपना झगड़ा इतना करेगा कि पढ़ने वाले को बख्शवा के छोड़ेगा। मन जअल कुरान अमामहु क़ादहु इलल जन्ना, जो बंदा कुरान को अपना इमाम बना लेगा, जब भी देखता है कुरान से पूछता है मैं करूं क्या, मैं जाऊं किधर, मैं पढ़ूं क्या, हर एक अमल कुरान को अपना इमाम बना के करता है। फरमाया कल क़यामत का दिन होगा, ये कुरान इंसान का इमाम बन जाएगा और कहां तक ले जाएगा? जन्नत तक पहुंचा देगा। और फरमाया जिसने कुरान को पीछे फेंक दिया, जिसने कुरान को कभी खोला नहीं, कुरान को सिर्फ यहां तक रखा कि तुमने जनाब इसको तबर्रक के तौर पे रखना है, या सिर्फ गले में लटकाना है, या बेटी को अलविदा करते वक्त सिर्फ उसके सर पे साया करना है, इससे बढ़ के कुरान का ताल्लुक कोई नहीं है। घर में भी है तो सबसे ऊंचा है, सबसे उम्दा गिलाफों में है। सिर्फ अगर कुरान के साथ इतना ताल्लुक है ना, अपने कुरान को पीछे फेंक दिया, अमली जिंदगी से निकाल दिया, कुरान की बात मानने से इनकार कर दिया, कुरान न हमारी तिलावत में शामिल, न हमारी बातों में शामिल, न हमारे अमल में शामिल, न हमारी खुशी गमी में शामिल है। हमने कुरान को जब सिर्फ रस्मी तौर पे अपनी ज़िंदगी में रख लिया तो कुरान फरमाया उस इंसान को इस अमल की वजह से उसके पीछे हो जाएगा और उसको साक़हू का मतलब है हांकेगा पीछे से, और किस तरफ ले जाएगा? इलन्नार, उसको आग की तरफ धकेल देगा।
रब के हुजूर कुरान बोलेगा या हक में बोलेगा या खिलाफ बोलेगा, कुरान की गवाही को अपने हक में करने के लिए आज तहैया कीजिए, अपने रब से वादा कीजिए कि या अल्लाह हम इस कुरान के साथ ऐसा ताल्लुक बनाना चाहते हैं, तू हमारी तौफीक अता फरमा, तू हम पे अपनी रहमतें नाज़िल फरमा, कुरान के साथ हमारा ऐसा ताल्लुक बना दे कि ये कुरान हमारे हक में बोले, कहीं हमारे खिलाफ न भुगत जाए। अपने बच्चों को हक पे रखना चाहते हैं ना, हर बंदा हक पे है, तो रब ने उसका पता दिया है। इन्नल्लज़ीना कफ़रू बिज़्ज़िक्रि लम्मा जाअहुम, फरमाया कि वो लोग जिन्होंने इस कुरान का इनकार कर दिया, इन्होंने इस कुरान को मानने से इनकार कर दिया, फरमाया कि वो अपने रब के नाफरमान बंदों में, लेकिन जो इस कुरान मजीद की आयत के साथ जुड़ जाते हैं, ये ऐसा हक है, ला यातीहिल बातिलु मिन बैनि यदैहि वला मिन खल्फिही तंजीलुम मिन हकीमिन हमीद, ये ऐसा हक है न इसके आगे से बातिल दाखिल हो सकता है, न इसके पीछे से, न इसके दाएं से, न बाएं से, ऐसी पक्की हदायत वाली ये किताब है। यहदी लिल्लती ही अक़वम, उस रास्ते पे लेके आती है जो सबसे सीधा रास्ता है। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अंज़ला अला अब्दिहिल किताब वलम यजअल लहू इवजा, इसमें ना कची है, न टेढ़पन है, न इसमें गुमराही है। अपने मानने वालों को गुमराहियों से निकाल के हदायत पे लेती है, लेके आती है, रोशनियों में लेके आती है, जुल्मात का ज़िंदगी में ख़ात्मा करती है। भाइयों आइए, इस कुरान को मस्जिदों में भी दाखिल होने दीजिए, इस कुरान को अपने घर, अपनी दुकानों में भी दाखिल कीजिए, इस कुरान को अपने घरों में भी दाखिल कीजिए। रब से मांगिए कि ये कुरान हमारे सीनों में भी दाखिल हो जाए, और फिर इस कुरान को अपनी ज़िंदगी में इतना शामिल कीजिए कि कल क़यामत के दिन उठे तो ये कुरान साथ हो, रब के हुजूर सिफारिशी बन जाए।